नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएमसी स्कूल, जिसमें आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर कि बीमारियां क्यों इतनी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ने के क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं ताकि हम बीमार न पड़ें। कहा भी गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी हो उसका इलाज कराएं, उससे कहीं अच्छा है कि हम बीमार न पड़ें। तो आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है। तो उससे पहले आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये बीमारी है क्या, व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ की अगर हम परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की, तो डिजीज़ का परिभाषा दिया जाता है कि डिजीज़ आर द पनिशमेंट ऑफ एक्शन अगेंस्ट नेचर। मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध किए गए कर्म का फल भुगतना ही डिजीज होता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो नेचर के बारे में कहा गया है कि द थिंग्स विच नॉट क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल मीन, जो जिसका निर्माण कृत्रिम विधि से ना हो, जो नियम प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, आदमी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, उस नियम को ही हम नेचर कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारे हेल्थ से नेचर का क्या मतलब। अब जैसे हम बात करें कि नेचर कहता है कि रात में सोइए, दिन में उठिए, ये हुआ प्राकृतिक तरीका। लेकिन अगर हम रात को जागें, दिन को सोएं, तो ये अप्राकृतिक है। भोजन हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के हिसाब से खाना चाहिए, ना कि स्वाद के हिसाब से। अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से खाएंगे कि ये क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, तो इसकी अगर हमें जानकारी हो, अगर इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम खाना खाएं, तो हम बीमार न पड़ें। अब हम चलते हैं कि डिजीज़ के क्या कारण हैं, क्यों रोग होते हैं। तो डिजीज़ होने के हम आज 10 कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कारण है लैक ऑफ हेल्थ नॉलेज। यानी जितनी नॉलेज हम लोग एक मोटरसाइकिल के बारे में रखते हैं, उसके हर काल पुर्जे के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने शरीर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। कारण है कि हमें स्कूल में, कॉलेज में इस विषय पर कोई नॉलेज दिया ही नहीं जाता। ये हो गया पहला कारण, लैक ऑफ नॉलेज, यानी हेल्थ का ज्ञान ना होना। तो अब सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जितने अपने मोटरसाइकिल का ध्यान रखते हैं, एक साइकिल का ध्यान रखते हैं, या आपके पास कोई यंत्र है जिसका ध्यान रखते हैं, उतना जानकारी हमें अपने शरीर के बारे में भी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर अब आते हैं कि आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह हो गए। अब लापरवाह कैसे हो गए हैं? अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो, तो क्या आप उसमें किरासन तेल देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको देने से आपको पता है कि मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी। लेकिन हम अपने शरीर में वो चीज़ को भी डाल देते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, ये जानते हुए भी। तो कहने का मतलब है कि एक मोटरसाइकिल दोस्तों, अगर बिगड़ जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन ये हमारा प्राकृतिक शरीर जो है, अगर एक बार बिगड़ गया तो ये दोबारा बन नहीं सकता है। इसलिए खाने में हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, क्या सही नहीं है। इस बात को ध्यान में अगर रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस बात की चर्चा हम विशेष बाद में करेंगे कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। अब चलते हैं, ये दूसरा कारण हो गया। पहला कारण हमने बताया लैक ऑफ हेल्थ नॉलेज, दूसरा कारण कि अपने
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना। तीसरे कारण पर चलते हैं कि एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। इस बात की जानकारी हर लोगों की होनी चाहिए। मेडिकल साइंस में बीमारी को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहते हैं एक्यूट डिजीज, जिसे तीव्र, हिंदी में कहते हैं तीव्र रोग, और दूसरा होता है क्रॉनिक डिजीज, जिसे हम बोलते हैं पुरानी बीमारी या जीर्ण बीमारी। एक्यूट डिजीज जो होते हैं वो वास्तव में डिजीज नहीं होते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या क्लीन रखने के लिए वो एक तरीका है। जैसे सर्दी का होना, अगर सर्दी है तो लोग समझ लेते हैं कि ये बीमारी हो गई, लेकिन वास्तव में सर्दी बीमारी नहीं है, वो एक्यूट डिजीज है। इसलिए आता है ताकि आपके शरीर में जो कफ जमे हैं उसे बाहर करने के लिए आते हैं, और लोग समझ लेते हैं कि ये बीमारी है। अब सर्दी आ गई तो उससे दवा के द्वारा दवा देते हैं, और उसको दबाने का नतीजा क्या होता है कि जो गंदगी आपके शरीर से निकल जानी चाहिए थी वो निकला नहीं। अब ये दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कफ के रूप में, खांसी के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसकी भी दवा लेते हैं, खांसी को भी रोक देते हैं। फिर खांसी को जब रोकेंगे तो कफ तो निकला नहीं, तो फिर दूसरा बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो एक्यूट डिजीज को हमें कभी भी दवाई से नहीं रोकना चाहिए, वो शरीर के शुद्धिकरण के लिए आता है। तो एक्यूट डिजीज में जिसमें हो गया सर्दी हो गया, बुखार हो गया। बुखार भी जो आता है वो बीमारी नहीं है। वास्तव में कुछ वायरस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर पे हमला करते हैं, आ जाते हैं शरीर के अंदर, तो उसे भगाने के लिए हमारा शरीर जो है हीट होता है, जिसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स करते हैं, ताकि वायरस बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर आए हुए हैं वो बाहर चले जाएं या मर जाएं। लेकिन होता क्या है कि वायरस बैक्टीरिया मरता भी नहीं, हम लोग बुखार को क्या करते हैं, दवा दे करके उसे रोक देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वायरस बैक्टीरिया और उसको स्ट्रांग होने का, मल्टीप्लाई करने का, बढ़ने का उसको और मौका मिल जाता है, जो कि भयंकर बीमारियों का कारण होता है, क्रॉनिक बीमारियों का